जर्मनी में फॉस्टर केयर सेंटर में रखी गई भारतीय बच्ची आरिहा की वापसी की मुहिम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त आरिहा की मां धारा शाह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंच चुकी हैं। विदेश मंत्रालय ने आज आरिहा की मां को बुलाया है। इससे पहले बच्ची आरिहा को छुड़ाने के सिलसिले में बातचीत करने के लिए भारत सरकार ने जर्मनी के राजदूत को भी इसी हफ्ते तलब किया था। परिजनों का ये आरोप है कि बच्ची को बर्लिन में 20 महीने से फॉस्टर केयर सेंटर में रखा गया है। तो इसी बाबत आपको बता दें कि धारा शाह को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। तमाम अधिकारियों से उनकी बातचीत लगातार जारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएनटी पर यह मुहिम लगातार चल रही है और जीएनटी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है और अब आरिहा की वापसी का रास्ता भी जो है वो लगातार साफ होता जा रहा है। जर्मनी से आरिहा की वापसी पर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय से मिलने के लिए अधिकारियों से मिलने के लिए आरिहा की मां धारा शाह वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो एमईए से बातचीत के लिए धारा शाह वहां पर पहुंची हैं, जो लगातार यही गुहार भारत सरकार से लगा रही हैं कि मेरी बच्ची मुझे वापस सौंप दी जाए। तो देखिए, बात हो रही है हमारी इस मुहिम की, जिसमें एक मां की लड़ाई के साथ जीएनटी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़ा है। 2 साल से एक मां अपने जिगर के टुकड़े से दूर है। 2 साल से मां ने अपनी बच्ची को देखा तक नहीं। 2 सालों से एक मां अपनी बच्ची के लिए रो रो कर लगातार बेहाल है। लेकिन अब एक उम्मीद सी बन गई है। मां की आवाज भारत सरकार तक जा पहुंची और अब उसके जर्मनी तक पहुंचने का इंतजार भी किया जा रहा है। दरअसल 2021 में आरिहा का परिवार वर्क परमिट पर जर्मनी गया था। वहां बेबी आरिहा को चोट लग गई थी। जर्मनी के अस्पताल ले जाने पर मां बाप पर ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया गया। इसके बाद आरिहा को प्रशासन ने फॉस्टर केयर होम भेज दिया। हालांकि बाद में मां बाप पर आरोप जो है वो बेबुनियाद भी साबित हुए। बावजूद इसके बच्ची को अभी तक उनके माता पिता को सौंपा नहीं गया। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई न केवल लंबी है बल्कि मुश्किल से भी भरी है। इसीलिए जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे इस मां की आवाज बनकर सामने आ गया है। तो देखिए, एक मां भारत सरकार से लगातार यही गुहार लगा रही है, यही अपील कर रही है कि मेरी बच्ची आरिहा मुझे सौंप दी जाए। जर्मनी में आपको बता दें कि फॉस्टर केयर सेंटर में रखी गई भारतीय बच्ची आरिहा की वापसी की मुहिम से जुड़ी ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त आरिहा की मां धारा शाह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय ने आज आरिहा की मां को बुलाया है और इससे पहले इस बच्ची को छुड़ाने के सिलसिले में भी बातचीत करने के लिए भारत सरकार ने जर्मनी के राजदूत को तलब किया था। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को बर्लिन में 20 महीने से फॉस्टर केयर सेंटर में रखा गया है और आरिहा की मां का यह कहना है कि मेरी बच्ची इस वक्त बहुत ज्यादा छोटी है, उसको इस वक्त अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इससे पहले यह भी बता दें कि महिला सांसदों के साथ आरिहा की मां धारा शाह ने मुलाकात की थी और महिला सांसदों ने एकजुट होकर ये उनको आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था कि हम आपकी आवाज बनकर उभरेंगे, सरकार तक आपका मुद्दा पहुंचाया जाएगा और भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आरिहा को देश वापस लाया जाए, उसके मां बाप तक सौंप दिया जाए। तो आरिहा की वापसी की मुहिम तेज हो गई है और इस वक्त एमईए से मुलाकात करने के लिए आरिहा की मां धारा शाह वहीं पर पहुंची हैं। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया जुड़ गए हैं। मनीष, आपने मुलाकात की है आरिहा की मां धारा शाह से, बताइए उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, सिर्फ मुलाकात नहीं की बल्कि आज हम पूरे दिन धारा के संघर्ष के यात्री बने हैं। गुड न्यूज टुडे सुबह से उनके साथ है। सबसे पहले वो एक एनजीओ के पास गई थी। प्रयास नाम का एनजीओ है जो कि लगभग 34 सालों से ऐसे ही केसेस पर काम करता आ रहा है, जुवेनाइल के लिए काम करता आ रहा है। उनके साथ, उनकी टीम के साथ धारा की मीटिंग हुई, जहां पर धारा ने अपनी सारा केस बताया, क्या कुछ लीगली अब तक हुआ उनके केस में बर्लिन में, वो सब कुछ बताया। और उस एनजीओ ने उनको ये कहा है कि वो सरकार से ये अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि धारा के बच्चे के केस को भारत ट्रांसफर करा लिया जाए, वो केस भारत में आकर चले, जो भी कुछ बनता है। साथ ही साथ अभी हम फिर धारा को वहां से लेकर एमईए पहुंचे हैं विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय के अंदर धारा जा चुकी है। 3 बजे उनकी वहां पर मुलाकात होनी थी और मुलाकात जाहिर सी बात है कि इस वक्त चल रही होगी और धारा अपनी तमाम बातें, उनका केस कहां तक पहुंचा है,
क्या कुछ कमियां उस पूरे केस में रही हैं, बर्लिन में किस तरह से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर जो पेरेंट्स की जो बात थी उसको कोर्ट ने सुनी नहीं। इन सारी बातों को अब धारा अंदर विदेश मंत्रालय में जो उनके अधिकारी होंगे या फिर विदेश मंत्री होंगे उनके सामने रखने वाली हैं, और जाहिर तौर पर यहाँ से उनके लिए जो रास्ता खुलेगा शायद वही एक रास्ता हो सकता है कि उनकी बेटी बर्लिन से भारत पहुंच जाए। अब तक जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है, चाहे वो एडवोकेट्स रहे हों चाहे फिर वो एक्टिविस्ट रहे हों, उन सबका यही कहना है कि धारा का जो भी केस है उस पूरे केस में अगर अभी तक बर्लिन की कोर्ट ने अगर दोषी माना भी है तो धारा और उनके पति को माना है, इसीलिए जो उनके पेरेंटल राइट्स हैं बर्लिन में उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन उस बच्चे के अधिकार कहाँ गए जो बच्ची भारतीय है? उस बच्ची का ये पूरा अधिकार है कि वो अपने देश वापस लौटे। वो वीजा पर वहां पहुंची है तो उसे उसके देश भेजा जाए। जो भी कागजी कार्रवाई होनी है या फिर जो भी कानूनी कार्रवाई भी होनी है वो यहाँ पर भारत में चले, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके रास्ते बन सकते हैं, लेकिन इसके रास्ते तभी बन सकते हैं जब भारत सरकार अपने स्तर से बर्लिन की गवर्नमेंट से बात करे, वहां सरकार से बात करे, उनको ये एश्योर करे। क्योंकि आप समझिए कि बर्लिन की जो सरकार है उसकी शंका क्या है, उसका डाउट क्या है इस पूरे मामले में। उनकी शंका, उनका डाउट ये है कि धारा और उनके पति ठीक से अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर रहे थे, इस वजह से बच्चे की कस्टडी बर्लिन की जो सरकार है उनके पास चली गई। अगर भारत सरकार बर्लिन की सरकार को ये कन्विंस करती है, ये समझा पाती है कि हम यानी कि भारत सरकार बच्ची की पूरी देखरेख करेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो आप भारत में आसानी से चला सकते हैं, तो शायद इस केस में कुछ हो सकता है। मतलब अब बहुत कुछ टिका है विदेश मंत्रालय के रुख पर, और इसीलिए धारा अभी फिलहाल अंदर है। और जैसे ही वो मुलाकात करके बाहर आएंगी हम उनसे जानेंगे कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या उनके लिए कोई बेहतर रास्ता खुलने वाला है। लेकिन ये कहानी जिस तरह की है वाकई पूरे देश को परेशान करने वाली है। धारा ने जितनी भी बार हमसे सुबह से अब तक बात की है, हर बात में वो बार बार पीएम मोदी का नाम लेती हैं, उनसे अपील करती है, उनसे कहती है कि कुछ प्लीज ऐसा कर दीजिए कि ये इंडिपेंडेंस डे जो कि आने वाला है ये उनकी बच्ची पीएम मोदी के साथ मनाए। ऐसी वो अपील लगातार कर रही हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये शायद अंदर जो मुलाकात चल रही है उसके बाद उसके रास्ते खुलेंगे। जी चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए आपका। तो गुड न्यूज टुडे भी आपको बता दें लगातार इस मुहिम में लगातार जुड़ा हुआ है, और आरिहा की मां धारा शाह से हमने भी बातचीत की जहां पर उसने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद है और भारत सरकार से मेरी सिर्फ एक ही गुहार है कि मेरी बच्ची आरिहा मुझे सौंप दी जाए।